रूस और नेटो में युद्ध का अंदेशा बढ़ गया। अगर यूक्रेन ने एक हिमाकत और की तो पुतिन परमाणु विस्फोट भी कर सकते हैं। रूस ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उधर अमेरिका ने भी फाइटर जेट फिनलैंड में तैनात करने के अपने इरादे को जाहिर कर दिया। यानी कि यूरोप में हालात इतने भयावह हैं कि कभी भी नेटो और रूस में विध्वंसक भिड़ंत हो सकती है। और इसके पीछे अमेरिका का एक फैसला है जिसने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। कभी भी यूरोप में परमाणु आंधी आ UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा सकती है। किसी भी वक्त रूस परमाणु विस्फोट कर सकता है। और इसके पीछे अमेरिका का एक फैसला है जिसको लेकर पुतिन तमतमा रहे हैं। क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें यूक्रेन को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा और नेटो से युद्ध को लेकर भी। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का मन बना चुका है। यानी अब ज़ेलेंस्की रूस के किसी भी कोने में हमला करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका के फैसले के बाद नेटो देश लॉन्ग रेंज हथियार की पहली खेप भेजने की तैयारी में लग गए। इस बीच सबकी रूस पर भी नजरें हैं कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अमेरिका ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया होगा। जबकि वॉशिंगटन दौरे पर यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव गए थे तो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन की लॉन्ग रेंज हथियारों की डिमांड खारिज कर दी थी। लेकिन अब अमेरिका ने फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। तो क्या यह समझा जाए कि अमेरिका एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है? अभी तक रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बेलारूस से लिथुआनिया बॉर्डर पर सेना भेजकर रूस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। रूस कभी भी बाल्टिक देशों पर कब्जा कर सकता है। वैसे भी यूक्रेन के बाद रूस के टारगेट पर वही जहां लिथुआनिया बॉर्डर पर रूस ने सेना और हाईटेक हथियार लगा दिए हैं जिसमें मीडियम रेंज मिसाइल और टैंक भी हैं, वहीं रूस की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने नेटो सदस्य देश फिनलैंड में 5वीं जनरेशन के F-35 को उतार दिया है। यानी अमेरिका रूस पर हमला करने के लिए तैयार है। फिनलैंड और रूस की सीमा आपस में लगती है, इसलिए अमेरिका उसे काउंटर कर सकता है। अगर रूस ने बेलारूस बॉर्डर से लिथुआनिया पर हमला किया तो इस बीच रूस की तरफ से धमकी दी गई है। अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार दिए जाते हैं तो रूस पोलैंड तक बफर जोन बनाएगा। यानी रूस यूक्रेन के तमाम पड़ोसी देशों पर भी हमला कर सकता है। वैसे भी रूसी फौज लगातार कीव की तरफ बढ़ रही है। एक बार कीव पर रूसी ध्वज लहराया तो फिर पुतिन सेना बाल्टिक देशों में घमासान मचा सकती है। एक तरफ अमेरिका ने F-35 लगा दिए तो दूसरी तरफ जर्मनी ने भी यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम की खेप भेज दी है जिससे यूक्रेन के उन एयरबेस की सुरक्षा हो सके जहां F-16 तैनात है। ऐसा बाइडेन के कहने पर किया गया है। जबकि लिथुआनिया और पोलैंड यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर वॉर ड्रिल कर रहे हैं जिससे रूस के हमले का जवाब दिया जा सके।
क्योंकि पुतिन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल साइट को वॉर रेडी करके सीधे तौर पर नेटो को अल्टीमेटम दे दिया है कि यूक्रेन का सर्वनाश वो करके ही रहेगा और जो रास्ते में आएगा रूस उससे भी टकराने को तैयार है। हमले के लिए रूस ने परमाणु मिसाइल को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है और इसके लिए तेवका मिसाइल साइट पर टोपोल M और RS-24 मिसाइल को तैनात किया है। इसके अलावा कजल्स RS-18 और यार्स मिसाइल लगाई गई है, जबकि ताशी शेवा में RS-18 के साथ टोपोल M लगाई गई है। इसके अलावा तागिल डंबारोवस्की और नोवो सिर्बिस्क मिसाइल बेस पर टोपोल और यार्स ICBM तैनात है, जबकि उजूर में RS-20V और इरकुत्स्क में टोपोल के साथ RS-24 की तैनाती की गई, जो कि एक बटन दबाते ही परमाणु विस्फोट के लिए तैयार हो जाएंगे। एक तरफ रूस ने ICBM साइलो वॉर रेडी कर दिए हैं, दूसरी तरफ आर्कटिक और बाल्टिक में अपने लॉन्ग रेंज और न्यूक्लियर हथियार तैनात करके सीधे तौर पर नेटो को धमकी दी है। दरअसल पुतिन ये बताना चाहते हैं कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिले तो वो हमला करेगा, लेकिन उससे पहले ही रूस यूरोप में कोहराम मचा देगा और इसके लिए रूस ने टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। वो नेटो देशों के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करके परमाणु विस्फोट कर देगा। यूक्रेन के काउंटर में पुतिन ने यूरोप में न्यूक्लियर तबाही की स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसकी शुरुआत बेल्जियम से होगी। बेल्जियम में 3 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिनमें से 2 अभी एक्टिव हैं। इन पर रूस बड़ा हमला करेगा। फिनलैंड में मौजूद 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट में से 2 काम कर रहे हैं। दोनों पावर प्लांट रूस की हिट लिस्ट में हैं। फ्रांस में कुल 22 एटॉमिक रिएक्टर हैं। इनमें से 10 रिएक्टर बंद हो चुके हैं। बचे हुए 12 रिएक्टर पर पुतिन मिसाइल हमले कर सकते हैं। जर्मनी में काम कर रहे 28 में से 4 एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट पर रूस मिसाइल वर्षा कर एटॉमिक सुनामी ला सकता है। पोलैंड के सभी 10 पावर प्लांट पर भी पुतिन हमला कर सकते हैं। स्वीडन के 6 में से 3 एटॉमिक प्लांट चालू हैं। तीनों पर पुतिन इस्कंदर मिसाइल दाग सकते हैं। सबसे बड़ी तबाही ब्रिटेन में आएगी। यहाँ के 22 न्यूक्लियर प्लांट में से 12 एक्टिव हैं। इन सभी पर पुतिन हमला कर सकते हैं। इसके अलावा बाल्टिक में कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस को अलर्ट मोड में डालकर पुतिन ने बाल्टिक देशों को धमकी दी है। बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक रूस ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिसमें नेटो फंस सकता है। हालांकि नेटो ने रूस को घेरने के लिए रूस के करीबी नेटो के सदस्य देशों में फाइटर जेट तैनात करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे रूस पर कभी भी मिनटों में हमला किया जा सके। यानी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने के अमेरिका के फैसले से यूरोप में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है, जिसका दायरा यूक्रेन से आगे बाल्टिक देशों तक जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।